देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते हैं। मंत्रियों के मुद्दे पर राबड़ी देवी आज विधान परिषद के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। राबड़ी देवी विधान परिषद के बाहर सीढ़ियों पर बैठी हैं। उनके साथ आरजेडी के नेता भी धरने पर बैठे हैं। तो फिलहाल बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी धरने पर बैठी हुई हैं। कुछ देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, इन दोनों पर बिहार में माहौल खराब करने का आरोप है और इसी सिलसिले में धरने पर बैठी हैं बिहार की पूर्व सीएम। सीधे रुख करते हैं पटना का। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुशील मोदी जी तो नीतीश जी के पार्टी में है, वो बीजेपी में नहीं है। लेकिन जब बिहार का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डीजीपी जब कहता है, होम सेक्रेटरी कहता है कि ये जो घटना जो हुई है ये जमीन को लेकर के हुई है, फिर भी इनको कितना हिम्मत देख लीजिए। जो दबंगई की बात कर रहे हैं, इतनी दबंगई हो गई है इनकी कि किसी की बात को नहीं मान करके वहां चले जाते हैं स्पॉट पे और लोगों को कम्युनलाइज करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी इन तमाम नेताओं पर क्या गिरफ्तारी करवाने का काम करेंगे? एफआईआर जो अश्विनी जी चौबे जी के बेटे पे जो हुआ है, जो दफाएं जो कमजोर लगाई गई हैं, क्या मजबूत दफाएं लगा करके तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी? गिरिराज सिंह पे क्या कार्रवाई हो रही है? हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे। चाहे दरभंगा का घटना हो, उकसाने की बात हो, या दलितों का जो जमीन हड़पने का काम किया, हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री को चुप्पी अपनी तोड़नी चाहिए। और जिस तरह से समाज को तोड़ने वाले उससे बोलते हैं समझौता नहीं कर रहे हैं, तो भाई समझौता और किस लिए? आप सरकार में बैठा दिए, आप उप मुख्यमंत्री बना दिए, सभी बीजेपी के लोगों को मंत्री बना दिए और कहते समझौता नहीं किए समाज के तोड़ने वालों से। ये कौन सा, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा हिम्मत जगाइए, चुप्पी तोड़िए और अपना अंतरात्मा को जगाने का काम कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। आपको डर है तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लोग खड़े रहेंगे। कोई भी दंगा फसाद अगर करेगा तो उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सबसे आगे खड़ी रहेगी इनको सबक सिखाने के लिए। तो हिम्मत जगाएं मुख्यमंत्री। अगर इसी तरीके से अगर चलता रहेगा तो आने वाले समय में इसी तरीके से ये लोग दबंगई करते रहेंगे, इसी तरीके से कम्युनलाइज करते रहेंगे और जब मौतें होंगी तो जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी होगी? ये मुख्यमंत्री जी अपना समझे। अभी आपने बयान दिया कि अगर माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या ये साथ आगे भी जा सकता है क्या भविष्य? अरे भाई, ये आप लोग गलत मतलब ले रहे हैं। इशू देखिए, हम तो उनकी हिम्मत को जगाने का काम कर रहे हैं, जो सो गए, अंतरात्मा को जगाने का काम कर रहे हैं। आप जगाइए अपने अंतरात्मा को। अगर आप सेमिनार में कहीं आप कृष्ण मेमोरियल हॉल में आप बोलते हैं कि समझौता नहीं करेंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे, कानून का राज कायम रहेगा, तो कानून का राज को कायम करने के लिए तो गिरिराज सिंह पर एफआईआर करवाइएगा ना, जेल भेजवाइएगा ना। ये लोग थ्रेट है कि नहीं है सोसाइटी में? अगर ऐसे ही कुछ दिन और ये लोग बाहर खुलेआम बयानबाजी करते रहे तो 100% दंगा होने जाएगा। अगर सरकार पहले से कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इसमें अंदेशा क्या पूरा प्रमाण है कि इन्हीं लोगों ने दंगा को भड़काने का काम किया, इन लोगों को खुलेआम सरकार छोड़ देगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मेरा कहने का मतलब है कि अंतरात्मा को जगाइए और आपके अंतरात्मा को और हिम्मत देने के लिए जो हमको जरूरत पड़ेगा वो हम लोग देंगे। आखिर गिरिराज सिंह चैलेंज किसको कर रहे हैं? क्या आप लोगों को कर रहे हैं या आपके कंधे पे बंदूक रख के नीतीश कुमार को कर रहे हैं? अब ये वही बताए वो किसको चैलेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या चैलेंज है इस पे हमको नहीं जाना। चैलेंज जो भी रहे, हमारा जो कर्तव्य है हम लोग करेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह जिस प्रकार के राजनेता हैं, बात बात में देशभक्ति का प्रमाण देने वाले, पाकिस्तान भेजने वाले, जब उनकी हार हो गई है तो हार को छुपाने के लिए ड्रामा करते हैं। इन लोगों में हिम्मत तो है नहीं कुछ करने की, तो ये लोग खाली सोसाइटी को कम्युनलाइज करके, गरीबों को, नौजवानों को भड़का करके, उकसा करके, आगे करा करके ये लोग खून की होली खेलना चाहते हैं। तो इस पे मुख्यमंत्री को ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और ये चुनौती तो आप देख लीजिएगा किसको दे रहे हैं, वो हम लोग को बताने की जरूरत है।
कौन है राज्य सरकार में भाई? मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री का? वो तो अपने पार्टी में ही अपने नेता को चुनौती दे रहे हैं। नीतीश जी को तो दे रहे हैं। वो तो अपने पार्टी में ही अपने नेता जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको चुनौती दे रहे हैं, प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, डीजीपी को चुनौती दे रहे हैं। तो इसमें क्या कहना है? और जब हम लोगों ने, अगर हम इस मामले को लेकर ट्वीट नहीं करते तो इतनी बात जो है सामने नहीं आती है, मामले को दबा दिया जाता है, मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे रहते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी सोसाइटी के लिए खतरा है, शांति अमन चैन के लिए जो खतरा है, उनको जेल से जेल जल्दी भेजने का काम। बिजली में 5% का इजाफा किया गया है इस बार। अब देखिएगा हर चीज में, अब देखिएगा ना, महंगाई एकदम चरम सीमा पर है। बिजली का बिल ही आप देखिएगा, पहले ही उल्टा सीधा बिल आता है, जितना का इस्तेमाल नहीं किया उससे ज्यादा का बिजली का बिल आ जाता है। तो इस पे क्या कार्रवाई की? अभी तक तो सरकार ने इसको नहीं सुधारा है और ऊपर से और बोझ डाल दिया गया है। तो लगातार देखिए राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार से मिलकर के हैं, राज्य सरकार पे तो पहले से बोझ है। उम्मीद थी बजट में कि भाई डबल इंजन की सरकार बनी है बिहार में और केंद्र में इतने सालों बाद, तो कुछ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, विशेष पैकेज दिया जाएगा, या बीआरजीएफ फंड की बात जो थी उसमें सहयोग किया जाएगा, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लगातार जो बोझ जो है लोगों पे ही डाला जा रहा है और यहाँ के लोग ऐसे ही बदहाल हो चुके हैं। बालूबंदी से लेकर के हर एक चीजों से तो गरीब ही मारा जा रहा है। तो अब मुख्यमंत्री जी को इन सारी विषयों पर, महंगाई हो, ये सारे जितने भी विषय हैं, इनको दबाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है ताकि लोग ना पूछें। उसीलिए कम्युनलाइज कर करके ये एजेंडा फिक्स कर दिया जा रहा है दंगा का, ताकि जो असली मुद्दा जो है 2-2 करोड़ नौकरी का, आपका 15-15 लाख का, कारखाने का, इन सारी बातों को भूल जाए लोग। किसान के कर्ज माफी का, सारी चीजों को भूल जाए, मजदूर के नौकरी का, सारी चीज को भूल जाए, इसलिए इस पे डिबेट कराया जा रहा है। ये तय तस्वीर जी, मुख्यमंत्री ने बोला कि ऐसा एक दिन भी नहीं जाता है जब वो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में नहीं सोचते हैं और वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वो चुप नहीं बैठे हैं। देखिए, पहली बात जब अटल बिहारी जी जब तैयार हो गए थे, जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, जब वो तैयार हो गए थे, तो सबसे पहला जो बंद जो कराने का काम किया था, बिहार को जो धोखा देने का काम किया था, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जी एनडीए के सरकार में थे, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के ये बिहार को उस समय विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जब कोई राज्य जब बटा था तो उस समय का ये लगातार से शुरू से ही हम लोगों की पार्टी का मांग था, राबड़ी देवी जी का भी मांग रहा लगातार, लेकिन उस टाइम मिलते मिलते रह गया, लेकिन नहीं हो पाया। आज भले ही बड़े अरसों बाद केंद्र और राज्य में एक ही लोगों की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू से थोड़ा नीतीश कुमार जी को सीखने की जरूरत है। अगर जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा तो आप की विचारधारा भी नहीं मिलती है उनसे, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? आप विकास को लेकर के एक थे, जब विकास के काम में वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपका वहां रहने का क्या मतलब है? दूसरी, विचारधारा जब आपकी मिलती ही नहीं है, जब गिरिराज सिंह अश्विनी चौबे आपको चुनौती देते हैं, दबंगई की बात करते हैं, तो आप वहां क्या कर रहे हैं भाई? तो जनता ने जनादेश भी किसको दिया था? एनडीए को तो दिया नहीं था। तो क्या कर रहे हैं आप वहां? तो इन तीनों सवाल का जवाब तो वो देंगे। आज तक जवाब नहीं मिला। हाउस से लेकर के बाहर जनता के बीच हम लोग चले गए, इतने प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री को मौका मिला बात करने का, कहाँ इन सवालों का जवाब दे पाए? अब ये कराएंगे नहीं कराएंगे, अब तो ये तो बाल और नाखून भी मंगा लेंगे। वो भी डीएनए खत्म हो गया। जब डीएनए मैच ही कर गया है तो बिहार को तो बीजेपी कहती ही नहीं है कि हम देंगे दर्जा या किसी भी राज्य को देंगे, कोई नियम में है ही नहीं, संशोधन हम करेंगे ही नहीं। ये तो साफ तौर पे कह दिया बीजेपी ने। यानी मुख्यमंत्री क्या करेंगे? जेल तो भिजवा नहीं सकते यहाँ जो दंगा फैला रहे हैं, और ऊपर से इनको लोग चुनौती दे रहे हैं कि हम दबंग हैं, आपसे कुछ नहीं होने वाला, हम तो जो करते आ रहे थे वो करते रहेंगे। तो ये इनको नहीं संभाल पा रहे तो नरेंद्र मोदी जी को कहाँ से संभालेंगे? एक मिनट संजय जी खोलिए, संजय जी खोलिए, जल्दी आइए। तेजस्वी को फिलहाल आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने उस मसले को लेकर, यानी सांप्रदायिकता को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, अगर नीतीश कुमार को फर्क पड़ता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले की स्थिति जो है वो भी हम आपको बताते हैं। राबड़ी देवी भी इसी मसले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और फिलहाल उनके भी हम आपको बातें सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। रुपेंद्र ने उनके साथ बातचीत की, जरा वो सुनिए।
बिहार विधान परिषद के गेट पे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी धरने पर बैठ गई हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ कई जो है उनके जो पार्षद हैं, जो सदस्य हैं विधान परिषद के, वो बैठ चुके हैं। हम राबड़ी देवी से बात करेंगे, हम जानेंगे। मैडम, बेल में जाने से रोका गया और बोले कि बाहर जाइए, बेल में मत आइए, बाहर जाइए, तो इसीलिए हम लोग सब कोई बाहर आ गया। और इस पर जो नहीं बिहार में इतना अपहरण हो रहा है, अपराध हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इस पर हम लोग सवाल उठाए थे सदन में। और बलात्कार जितना हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जमीन छेका जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है बीजेपी के सदस्य, और सरकार ठीक से देख नहीं रही है बिहार को। बिहार का अच्छा सदन में जो विपक्ष है, बिना विपक्ष से सदन चलता है, यहाँ बिना विपक्ष से सदन चलता है। अपना कानूनी कार्रवाई जो होता है वो लोग करते हैं, बाकी इस पर तो सदन में जो सवाल उठाया जाता है उस पर तो बात रखना चाहिए। सदन से आश्वासन मिलना चाहिए, सरकार को ग्रहण करना चाहिए कि ठीक है हम लोग देखवाएंगे, धरपकड़ करेंगे। गिरिराज सिंह है और सोनी चौबे है, उनका बेटा फरार है, धरपकड़ तो सरकार करेगी। चेतावनी जो गिरिराज सिंह जो बोला है, चेतावनी दिए सरकार के दिए हैं, ना कि राबड़ी देवी के दिए हैं। सरकार को चेतावनी मिल रहा है, सरकार के डीएनए में दबंगई है। गिरिराज सिंह बोला है बीजेपी के डीएनए में दबंगई है। अभी लोकसभा में उन्होंने बोला है बाहर, क्या कहेंगे? वही बात बोल रहे हैं, दबंगई है, इसीलिए भारत सरकार उन्हीं का है, राज्य सरकार उन्हीं का है, तो दबंगई तो है, दोनों मिली भगत है। और मिली भगत ना रहता तो कार्रवाई आज तक अभी तक पकड़ा है नहीं, 4 दिन हो गए नहीं पकड़ा है। क्यों नहीं सजाए हुआ, क्यों नहीं भारत सरकार उस दोनों सोनी चौबे का गिरिराज सिंह का क्यों नहीं मंत्री पद से हटाने का काम किया? हम लोग सिफारिश किए राज्य सरकार को कि इनको बर्खास्त करवाइए, सिफारिश किए थे, सूचना दीजिए, ये भी तैयार नहीं है। राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके जो विधान पार्षद हैं उनको सदन में अंदर नहीं जाने दिया गया है, जिसको लेकर वो सदन के बाहर धरने पर बैठी हैं। कैमरामैन निमेश के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है बिहार विधानसभा की कार्यवाही को लेकर। बाहर आज भी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। विपक्षी दल दोनों केंद्रीय मंत्रियों को बिहार आने से रोकने की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस मसले को लेकर खूब सियासत हो रही है बिहार में। रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रुपेंद्र, आपने राबड़ी देवी से बातचीत भी की, इससे पहले हमने दर्शकों को तेजस्वी यादव की बातचीत को भी सुनवाया कि किस तरीके से मंत्रियों को लेकर सबके मन में गुस्सा है, आक्रोश है, और पूरी सियासत और पूरी जो कार्रवाई का तरीका है वो यहीं पे आकर थम रहा है। तो फिलहाल की क्या स्थिति बन रही है? क्या सरकार इस मसले को लेकर संजीदा है? क्या कार्रवाई की स्थिति बन रही है? सरकार की तरफ से अभी कोई बयान आज नहीं आया है, लेकिन हम हालात ये देख रहे हैं कि ये जो है विधान परिषद का मुख्य द्वार है और राबड़ी देवी खुद लगभग 1 घंटे से धरने पर बैठी हुई हैं। खास करके उनके जो सदस्य हैं वो लोग जो हैं वो लोग बैठे हुए हैं और लगातार जो है राबड़ी देवी हैं वो संजय सिंह जो प्रवक्ता हैं जेडीयू को, उनको भी इस धरने में बैठने। बिल्कुल, मेरी भी कोशिश यही है। संजय सिंह निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, कोशिश कीजिए उनसे बात हो पाए। जी, राबड़ी देवी से बात करेंगे। मैं अभी लाइव आपको दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्यों बैठी हैं? नहीं, गरीब जनता का सवाल हम लोग उठाना चाहते हैं, बहस कराना चाहते हैं सदन में। बाकी सदन में कोई सुनवाई नहीं होता है। आश्वासन सदन में मिलना चाहिए, हम लोग को बहस होना चाहिए इस पर। अपराध बढ़ा हुआ है बिहार में, बहुत बढ़ा हुआ है। जो भी कार्रवाई जो होती है तो उस पर ग्रहण करना चाहिए। आज क्या हुआ? जिस तरह से सुबोध जी जा रहे थे सदन में, फिर कहा आज इनका से ले लेकिन हम उनसे बात करेंगे, लेकिन गिरिराज सिंह मामले पर आपका क्या कहना? नहीं, गिरिराज सिंह आके बिहार में भड़काऊ भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमको वोट जो नहीं देगा पाकिस्तान जाएगा, आरजेडी जीतेगा तो ISI का अड्डा बनेगा। गिरिराज सिंह हो चाहे नित्यानंद हो चाहे सोनी चौबे हो, ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं बिहार में आके और भड़काते हैं, आग लगाते हैं और दंगा कराते हैं बिहार में आके। पूरा देश भर में दंगा कराना चाहते हैं कि चुनाव आने वाला है, चुनाव में दंगा करा के चाहते हैं कि हम आगे बढ़े।
तो बिहार के जनता और देश के जनता समझ गई है ये लोग के चाल के क्या ये लोग करता है। सोनी चौबे का बेटा जो बिना परमिशन के जो जुलूस निकाला था और गंदा गंदा नारा जो बाजा बजाया था, तो उस पर तो सरकार को बिहार सरकार को तक कार्रवाई करना चाहिए, धरपकड़ करना चाहिए। खाली एफआईआर होने से नहीं होता है, उसको पकड़ के सजाए करवाना चाहिए था, कार्रवाई करना चाहिए। यही मांग है हम लोग। सदन में विपक्ष में है, विपक्ष के नेता हैं आप, विधान परिषद में आपने मुख्यमंत्री जी से बोला, हम सदन में बोला कि मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे, हम तो बाहर बोल रहे हैं। कल सदन में आवाज हम उठाए थे, कल तो उठ के खड़ा होकर हम बोले कि हम अपील करना चाहते हैं बिहार चलिए सरकार रुपेंद्र, को। हम आगे भी राबड़ी देवी की बातचीत सुनेंगे। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जिस गिरिराज सिंह को लेकर लगातार बयानबाजी और उनपे कार्रवाई की मांग, उस बीच में उन्होंने अपने आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं कि 24 को बिहार आ रहे हैं। मेरे ऊपर कानूनन कोई ऐसा प्रतिबंध तो है नहीं। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार है, तो कोई आदमी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे राबड़ी जी हों चाहे उनके कार्यकर्ता हों। मैं तो 24 तारीख को जाऊंगा, अब बिहार न जाऊं तो कहां जाऊं? मेरी मातृभूमि है, मेरा कर्म भूमि है, मैं तो जाऊंगा। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस कर 27 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। मोहम्मद शाहबुद्दीन ने याचिका में मांग की थी कि उन्हें एकांतवास से निकालकर आम कैदियों की तरह रखा जाए। पिछले 13 महीनों से वो एकांतवास में रह रहे हैं, जहां हवा और रोशनी का प्रबंध नहीं है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारी होने का खतरा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको शाहबुद्दीन से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पे शाहबुद्दीन ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे एकांतवास से निकालकर आम कैदियों की तरह रखा जाए। फिलहाल उसी मामले को लेकर क्या अपडेट है, ये हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पे 13 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है शाहबुद्दीन। उन्होंने याचिका दायर की है कि हमें एकांतवास से हटाकर नॉर्मल कैदी की तरह रखा जाए, क्योंकि मुझे गंभीर बीमारी की आशंका है। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 27 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन तक उन्हें जवाब देना है इस मामले को लेकर। तो तकरीबन 13 महीने से वो एकांतवास में रह रहे हैं, ऐसे गृह में जहां पे हवा की कोई सुविधा नहीं, और इसको लेकर उन्होंने ये खतरा जाहिर किया है कि शायद मुझे गंभीर बीमारी हो जाए, और इसको लेकर उन्होंने ये याचिका भी दायर की थी। और अब जो स्थिति है, जेल सुपरिटेंडेंट को 27 अप्रैल तक जवाब देना है नोटिस का। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी किया है। और बिहार वासियों को बिजली का जोर से झटका लगा है। 1 अप्रैल 2018 से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी। इस पर 5% तक की बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। हालांकि SC/ST उपभोक्ता को इससे राहत दी गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस पर फैसला लिया है। तो इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई है ये हम आपको बताते हैं। 100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 यूनिट तक 45 पैसे की बढ़ोतरी। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर कोई बढ़ोतरी नहीं, एनर्जी चार्ज पर ही सिर्फ की गई है बढ़ोतरी। 200 यूनिट से ऊपर होने पर 55 पैसे की बढ़ोतरी। ST/SS श्रेणी के उपभोक्ता के टैरिफ में 9.92% की बढ़ोतरी। विनियामक आयोग ने लिया बढ़ोतरी का फैसला। वर्तमान में जो दर है वो क्या है? वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दर 3.35 रुपए प्रति यूनिट। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में बिजली की दर 5 रुपए प्रति यूनिट। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 3.10 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी। घरेलू उपभोक्ता को 1 रुपया 48 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी। कुटीर उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान दर 2 रुपया 50 पैसे प्रति यूनिट।
नौजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। नौजीत, ये जो बढ़ोतरी हुई है, उपभोक्ता कंज्यूमर्स किस तरीके से इसको ले रहे हैं? के लिए कोई बढ़ोतरी ठीक नहीं मानी जाती है। उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। पहले ही बिहार में एक तरीके से देखा जाए तो बिजली दर है वो कम नहीं है। 24 घंटे बिजली देने की दावा करती है, 22-23 घंटे मिलती है। तो हर घर में जो बिजली का जो यूनिट आता है वो कम से कम 400-500 यूनिट, 300 यूनिट तो आता ही है। तो इस तरीके से ये जो 5% की वृद्धि है वो 5% कम दिख रही है, लेकिन ज्यादा जरूर है। लेकिन अभी भी सरकार के हाथ में है कि ये जो 5% के जो वृद्धि की गई है उपभोक्ताओं के लिए, उस पर सरकार क्या सब्सिडी देती है। पिछले दफा सरकार ने सब्सिडी दी थी, जिसके बाद उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत हुई थी। लेकिन इस बार देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, सब्सिडी कितनी। तो फिलहाल सबकी निगाहें सब्सिडी की तरफ ही इस बढ़ोतरी के बाद? बिल्कुल, उपभोक्ता है वो सब्सिडी पे ध्यान दे रहे होंगे कि कहीं न कहीं कितनी सरकार है वो राहत देती है। जो सब्सिडी सरकार की ओर से आने वाली है वो कितनी होती है। लेकिन सबसे बाजी बात यह है कि जो बिहार में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अच्छी हुई है तो इसके पीछे भी वजह है कि इस पे राज्य सरकार जो काफी पैसा खर्च कर रही है, तो कहीं न कहीं उन्हें पैसा तो चाहिए, लेकिन उपभोक्ताओं को तो चाहिए सस्ती दर पे बिजली। अब इसको चलिए नौजीत, फिलहाल शुक्रिया। हमें दोनों तरफ से वाकई से आंकना चाहिए कि बिजली की सुविधा किस तरीके से हमें मिल रही है और दरें क्या हैं। अरवल के कलेर थाना हाजत में कैदी की मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने थाना परिसर में खड़ी पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। उग्र ग्रामीणों को नियंत्रित करने के लिए जिले से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक चोरी के आरोप में मंगलवार को कलेर के ठाकुर बेघा गांव से बबन साव को पुलिस गिरफ्तार कर थाने लाई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बबन साव की रात में काफी पिटाई की। इसके बाद उसकी मौत हो गई। हंगामे के बाद थानाध्यक्ष ऋतुराज को निलंबित कर दिया गया है। आदित्य कुमार को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये अरवल से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे ग्रामीण किस कदर गुस्से में हैं। उन्होंने न सिर्फ हो हंगामा थाना परिसर में किया, बल्कि गाड़ी को, जो पुलिस की गाड़ी थी, उसे जला दिया, फूंक डाला। दरअसल हुआ यह है कि एक कैदी की मौत जेल के अंदर हो गई है और उसी को लेकर ग्रामीण उग्र हो चुके हैं। फिलहाल इन लोगों को शांत करने की तमाम कोशिश की जा रही है। तो बबन साव, जो कि चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था कुछ ही दिन पहले, लेकिन फिलहाल उसकी मौत हो गई और मौत के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।